अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशर अलवी और तारिक मतीन। खबर है कि आईजी पंजाब के पीआरओ ने एक हाजिर सर्विस मेजर को सिर्फ रोड रेज पर कूट डाला। यही नहीं, उस पीआरओ ने मेजर की वालदा पर भी तशद्दुद किया है। सर, क्या तफसील हैं इस वाक़े की? ईद के गालिबन दूसरे दिन का वाक़या है और मुझे इस वाक़े की तफसीलात पर जाने से पहले एक और चीज़ पर बात करनी है जी। किसी आम आदमी का होता है ना, और वाक़या वायरल हो जाता है, बड़ा हो जाता है जी। तो हम मीडिया वाले क्या करते हैं? हम मीडिया वाले ये करते हैं कि हम वाकई की फुटेज चलाते हैं। जी बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक डीएसएनजी पहुंचती है पिटने वाले के घर, एक डीएसएनजी हमारी पहुंचती है पीटने वाले के घर, और फिर उसके बाद कहते हैं असलो रसूख रखने वाले ने ऐसी की तैसी कर दी, कानून हाथ में ले लिया, जालिम कौन मजलूम कौन, सारा फैसला हम सुना देते हैं क्योंकि सामने हमारे होते हैं दो आम लोग। जी बिल्कुल, ठीक है ना। वहां पे फैसला करना आसान होता है हिम्मत होती है, फैसला करने की हिम्मत होती है। यहाँ जो है, जो पीटने वाले हैं जी, वो हैं पीआरओ, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर, आईजी पंजाब के, और जो जिनको पीटा गया है वो हैं आर्मी के मेजर साहब, हाजिर सर्विस मेजर साहब, यंग आदमी। तो इनको उन्होंने पीटा, फिर उसके बाद न सिर्फ ये खुद पीटा बल्कि उन्होंने कुछ अपने रिश्तेदार भी बुला लिए। पीआरओ साहब ने अपना जवान बेटा बुला लिया, कुछ दीगर रिश्तेदार बुला लिए, और बुलाकर सड़े आम कह रहा हूँ मैं सड़ तो गए होंगे मेजर साहब बेचारे पिटने के बाद, लेकिन सरे आम, ये देखिए मैं लाहौर में रहने का असर, और लाहौर की बात हो रही है ना, तो मेरे अंदर का लाहौर ही निकला है थोड़ा सा, तो नहीं वैसे थोड़ा सा गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए था। अच्छा खैर, तो बहरहाल उन्होंने सरेआम पीटा, और सरेआम पीटने के बाद जो है उसके बाद तो ख़त्म हो गया। फिर मेजर साहब वापस आए। नहीं सर, यहाँ पे पीटा तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा तकलीफ हुई है, वालदा को भी पीट डाला। उन्हें तो खातून होने का कोई, चलें पहले अपने नाजरीन के लिए जो उसकी डिटेल्स है ना, FIR की जी, जो मेजर साहब ने खुद करवाई है वो बता देते हैं। इनका नाम है मेजर मोहम्मद इब्राहिम और वल्द मोहम्मद आरिफ। ये गुलशन रावी लाहौर के रहने वाले हैं, अपने तमाम उसके मुताबिक जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब SHO साहब बखिदमत थाना जुनूबी छावनी लाहौर, आर्य बाजार वाला जो थाना है, वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आर्मी में बतौर मेजर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अपनी ड्यूटी से बसिलसिला ईद छुट्टियों पर घर लाहौर आया था। मोरखा 25/4 तकरीबन 4 बजे दिन मैं अपनी कार का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है LED 7856, उसके बाद वो अपनी वालदा और भतीजे के साथ DHA फेज़ 5 से अपने घर जौहर टाउन जा रहे थे। अभी शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस था जो रावी का है। जब कैवलरी ग्राउंड जाने वाले फ्लाईओवर पर पहुंचा तो एक ग्रे रंग की गाड़ी, अब उसके बाद वो तमाम चीज़ बताते हैं कि ये गाड़ी आगे जा रही थी, इन्होंने रास्ता मांगा, उस गाड़ी वाले ने फास्ट लेन में स्लो चलाते हुए, ये नायाब हैदर साहब थे, RPO साहब, ओके RPO बार बार कहता हूँ मैं, PRO RPO क्योंकि पुलिस वालों का होता है ना, तो PRO साहब जो हैं ये स्लो चला रहे थे, उन्होंने रास्ता मांगा। वो होता है सड़क पे कि आप रास्ता मांगते हैं, डिपर देते हैं या हॉर्न मारते हैं, अगला फोन पे लगा होता है या अपनी धुन में होता है, म्यूजिक चला के जा रहा होता है, तो वो सुनता ही नहीं है, या ना भी हो तो नहीं सुनता। जी मैं पुलिस IG पंजाब का PRO, एडा तू अफसर, और पता भी नहीं पीछे मेजर है। उन्होंने कहा जाओ, तो यही होता है आमतौर पर, नहीं दे रहा रास्ता बंदा तो यही करता है। उन्होंने रास्ता नहीं दिया, दूसरी बार डिपर शिपर मार के मेजर साहब आगे निकल गए। अच्छा, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं PRO और तू मुझसे आगे निकल गया। ये बंदों की नफ्सियात होती है। और एक और काम होता है, जब आप ओवरटेक करते ना तो जाते हो यूं करके देख के जाते हैं। जब आप ये यूं करके देख के जाते हैं ना, तो फिर वो जो पहली वाली गाड़ी ना होता है, तेरी ऐसी की तैसी बताता हूँ तुझे। उन्होंने पीछे से आके, मेजर साहब कह रहे हैं, एक टक्कर मारी गाड़ी को। अब गाड़ी में मेजर साहब की वालदा है, बच्चे हैं, ये बड़ा सीरियस होता है। बच्चे पीछे बैठे हो, पिछली सीट्स पे आमतौर पर लोग सीट बेल्ट वगैरह लगा के कहाँ बैठे, बच्चे अपनी धुन में होते हैं, कोई गिरे वेरे बहुत गंदी चोट लग सकती है। एक टक्कर मारी, दूसरी टक्कर जोरदार मारी, इन्होंने गाड़ी रोक दी, सड़क पे साइड पे कर ली, और उन्होंने आकर मार कुटाई शुरू कर दी। PRO साहब ने गालम गलोच, मार कुटाई, बंदे भी बुला लिए। लंबी स्टोरी शॉर्ट, बंदे बुला लिए। बंदों ने इनको गाड़ी से निकालकर साथ ले जाने की कोशिश की। इन्होंने अपना तारुफ करा दिया कि मैं मेजर हूं, तारुफ करा दिया। फिर भी उन्होंने कुटाई शुटाई जो है मेजर साहब की अच्छी खासी लगाई, पिस्टल विस्टल निकाल ली, और पिस्टल का जो बट होता है वो मारा, मेजर साहब को अच्छा खासा मारा। मेजर साहब ये बता रहे हैं। और उसके बाद जो है
वो मेजर साहब को ले जाने की कोशिश करे थे। मेजर साहब बहरहाल वहाँ से निकल गए। मेजर साहब ने अपने भाई को भी बुलाया, मामला वहाँ से आगे बढ़ा। अब FIR हो गई है। मेजर साहब के मुताबिक कोई 15-20 बंदे बुला लिए थे नायाब हैदर साहब ने। सर इसकी क्या वजह है, क्यों बुलाए थे? एक इतना सा मामूली वाक़या है सर ये। अच्छा, ये जो है, जब मेरा ख्याल है कि अगर ये मेजर साहब ठीक करें तो नायाब हैदर साहब ने जब एक टक्कर मार दी तो फिर अंदाजा होता है कि यार बात बिगड़ेगी। तो तब तक बंदा फोन करके कहता है पहुंचो। ये जो पहुंचो है उस पे होता है कि चलो, और ईद वीद की छुट्टियां सारे घर पे होते हैं, जी बिल्कुल, चलो आ जाओ। सब पहुंच जाते हैं, वो यानी 2-2 ये 3-3 तो गाड़ियां भर के। एडवेंचर की कोशिश है मेरे ख्याल से। अब ये अगर मेजर साहब दुरुस्त करें तो ये नायाब हैदर साहब ने ज्यादती की। उनको अपने PRO होने का जोम था, पता नहीं था सामने मेजर है। अब वो गिरफ्तार हो गए। मैं क्या हुआ है नायाब हैदर साहब के साथ ये बताने से पहले, मेजर हारिस का वाकया होता कुछ ऐसा पहले, और यही कैवलरी ग्राउंड पर ब्रिज के पास इन्हीं जगहों पर हुआ था। हाफिज नौमान नून लीग के और ख्वाजा साद रफीक के भाई सलमान रफीक, ये लोग थे। इनके साथ इनकी गाड़ियों में इनके गार्ड्स वगैरह थे। वो जो होता है ना वीगो कल्चर, डाला कल्चर, वो उसमें डाला, और वो उसमें जो है उन्होंने मेजर हारिस की गाड़ी को 1-2-3 टक्करें शक्करें मारी। वो निकाली रॉड्स वगैरह, शीशा वीशा तोड़ा, और मेजर साहब को निकाल के इन्होंने अपने गार्ड्स के जरिए अच्छा खासा ढूंढ दिया। वहाँ ये मेजर साहब की कुट ठीक ठाक। मेजर साहब के वालिदैन ने पर्चा वर्चा कराया। फिर उसके बाद इस पार्टी ने, ये पार्टी भी तगड़ी है, ठीक ठाक तगड़ी है। इस पार्टी ने उन लोगों से माफिया मंगवाई, इनके बंदे गार्ड्स वार्ड्स गिरफ्तार हो गए थे। CCTV फुटेज आ गई थी तब भी। अब भी CCTV फुटेज जो है वो आ गई है। तो बहरहाल वापस आते हैं हाफिज नौमान साहब वाले वाक़े से, मेजर हारिस वाले वाक़े से। इस तरफ मेजर इब्राहिम, यहाँ इनको जो है नायाब हैदर साहब को थाना जुनूबी छावनी आरे बाजार कैंट में यहाँ रखा गया, और बड़ी एहतियात से सेंत के रखा, बल्कि नहीं सेंत के नहीं, सेंक के रखा गया। सेंत के तो संभाल के होता है, उन्होंने सेंक के रखा। तो खाने में तो नहीं डाल दिया? नहीं, उनको जो है ना वो सिकाई हुई है नायाब हैदर साहब की। बुरी बात है। हाँ। अच्छा देखिए, लड़ाई हो गई जी, लड़ाई में नायाब हैदर साहब ने गलत कर दिया, बिल्कुल सही, और ठीक ठाक गलत कर दिया। उसके बाद अच्छा, लड़ाई भी नहीं, नायाब हैदर साहब ने गलत ही की थी। लड़ाई तो दो तरफा होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो नायाब हैदर साहब ने गलत कर दिया, गलत करने के बाद मजीद गलत किया कि मारा पीटा, बंदे बुलवा लिए, बेटा भी बुलवा लिया। अब बेटा भी गिरफ्तार हो गया, ये भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा। नायाब हैदर साहब जो उनकी सिकाई हुई है, ये पता चल रहा है, और ये कहीं से भी तस्दीक नहीं हो रही ना, तो पुलिस वाले ये नहीं मान रहे कि सिकाई हुई है। अच्छा, पुलिस ये नहीं मान रही, पुलिस कह रही है सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। तो और ये जो है जो सिकाई करने वाले हैं वो क्यों मानेंगे? हाँ, लेकिन खबर ये कि सिकाई हुई है और ख़ासी बुरी हुई है। अब मामला जो है वो यहाँ से बड़े दोनों साइड्स के उनके दरमियान गुफ्तगू के बाद सुलह सफाई की जानिब ले जाने की कोशिश है। मेरा प्रॉब्लम ये है इस मामले में कि ये आम आदमी के साथ होता तो मीडिया का रवैया क्या होता? जी बिल्कुल, वो हमने बात कर ली। या आम आदमी के साथ होता तो कानून का रवैया या बीच बचाव कराने वालों का ये रवैया होता। पुलिस वाले ये करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। पुलिस वाले गलती करने वाले से पहले तो पकड़ते हैं लंबे नोटू, ठीक ठाक पैसे, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है उससे कहते हैं पुलिस वाले, ये हमारे यहाँ का कल्चर है जनाब, आपका तो काम हो गया, इंसाफ दिला दिया आपको, ठीक है, खुश हैं आप? वो कहते खुश हैं तो कहते हैं जनाब मिठाई के पैसे, हाँ ईद है, बच्चे, मिठाई के पैसे, चाय पानी। और वो चाय पानी छोटा मोटा नहीं होता जी, बहुत अच्छा, वो भी अच्छा खासा होता है। यहाँ क्योंकि दूसरी तरफ इब्राहिम साहब जो हैं वो हसास हैं, तो पुलिस वाले भी हसास हो गए। तो उन्होंने नोटू, चाय पानी, ये वो कुछ भी नहीं मांगा है। मामला सुलह सफाई के साथ ख़त्म करने की जानिब है। और उसमें ईदी वगैरह, जबकि ईद का फैक्टर मौजूद होते हुए वो ईदी नहीं ले सके। कैसे लेंगे? वो उन्होंने ईदी ले ली है लेकिन बता नहीं रहे कि उनको ईदी मिल गई है। पुलिस वालों को ईदी मिल गई है, करारे मिल गए। हाँ, वो तो मिल रही हैं। टीएम, ये सरकारी इख्तियार पर फिरौनियत के जो मुजाहरे होते हैं आम हो चुके हैं। जरा सा इख्तियार मिलता है बंदा फिरौन बन जाता है। अच्छा, ये सब करते हैं। ये देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले एक जज साहब ने ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, मोटरवे पुलिस वाले, वो सारे मुअत्तल करा दिए थे। ऐसे ही कुछ ऑफिसर्स ने मोटरवे पर भी मारा पीटा था। ये वाक़यात होते रहते हैं। आपको याद है वो पीटीआई के MPA इमरान शाह साहब के बेटे, डॉक्टर शाह साहब के बेटे, उन्होंने सड़क पे किया था, बंदे को थप्पड़ शप्पड़ मार दिए। फिर साकिब निसार साहब आए थे, साकिब निसार साहब ने एक शहरी को थप्पड़ मार दिए
एक एमपी ने जी। साकिब निसार साहब ने कहा इंसाफ क्या किया, डैम फंड में 5 लाख रुपए दे दो। अब एक आदमी की उसी बेइज्जती के पैसे डैम फंड में जाएंगे, उसके साथ नाइंसाफी के जुल्म के पैसे। तो ये सबका अपना अपना इंसाफ है, अपना अपना वो तरीका है। जो लिखा हुआ है हाँ। पाकिस्तान पीनल कोड है, कानून है, ताजीरात हैं, जी। उसके मुताबिक कर गुजरो भाई। नहीं, ये नहीं होता। अब हाजिर सर्विस जज वो भी इस तरह सड़क पर ही फैसले सादर कर रहे हैं, तो दूसरे आम आवाम के लिए वो क्या मिसाल सेट कर रहे हैं? सब देखिए, सबके सब ऐसे ही है ना। आप जज साहब के पास तो पावर होती है, जी बिल्कुल। पुलिस वालों के पास होती है, हसास लोगों के पास पावर्स होती हैं। हसास लोग तो ज्यादा जी, हसास बिल्कुल। होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ यंग डॉक्टर्स क्या करते हैं, बिल्कुल। यंग डॉक्टर्स जो हैं कसाई वो बन जाते हैं। निश्तर निकाल लेते, हर जगह चीर फाड़ सर्जरी कर देते। वकील क्या करते हैं हमारे यहाँ, वकील तो सबसे आगे होते हैं, हत्थे से उखड़ जाते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ये नफ्सियात सबकी है। जहां आपको ये पता चले कि आपके साथ मौजूद लोगों की ठीक ठाक तादाद है, नफरी मौजूद आप है। कहते हैं आजा पुत्र तनु दसा, वो हो जाता है वहां पे। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन है। नई अपडेट्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ फिर हाजिर होते हैं।